तो प्यारे बच्चों देखो, लास्ट क्लास में हमने एक प्रॉब्लम दिया था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पे। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलो या फिर तुमको स्ट्रक्चर आइसोमर कैलकुलेट करना था। उसमें क्या कैलकुलेट करना था? स्ट्रक्चर आइसोमर्स कितने बनेंगे टोटल, वो कैलकुलेट करना था। प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या था तुम्हारा? देखो प्रॉब्लम ये था, क्या था प्रॉब्लम? सर प्रॉब्लम था हमारा C5 H10, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइसोमर, कितने नंबर ऑफ आइसोमर, और यू कैन से स्ट्रक्चरल आइसोमर, कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे इसके इसके C5H10 के नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। कैलकुलेट करो बेटा। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले इसका डीबीई कैलकुलेट कर लेंगे, डीबीई डबल वैल्यू। बॉन्ड इक्विवेलेंट, ठीक है। वो तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि सर देखिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा। कितने कार्बन है यहाँ पे? सर कार्बन 5 है। कार्बन माइनस हाइड्रोजन, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है डिवाइड बाई टू प्लस 1, कितना आ गया सर? 5 माइनस 10/2 होता है 0, और ये प्लस 1, ये डीबी का वैल्यू बना गया। इट मीन्स 1 तो आएगा सर यहाँ पे डबल बॉन्ड, एंड 1 बनेगी रिंग। एक डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डबल बॉन्ड का, ठीक है। 1 डबल बॉन्ड से जितने भी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं सब बना लेते हैं। टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन बना दो। 1 2 3 4 5। 1 सेकेंड, मैसेज कर रहे हो क्या? 5, अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, राइट आंसर 4 5, वेरी गुड बेटा। देखो राइट आंसर है तुम्हारा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो। कहाँ पे सर? देखो सबसे फर्स्ट डबल बॉन्ड लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो। सेकंड डबल बॉन्ड लगा दिया तुम। यार बेटा तुम लोग बोलते हो ना, बोलते क्या हो, मैसेज करते हो तो ये तुरंत वो हो जाता है, सही नहीं चलता। डबल बॉन्ड एक बार तुमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। और कहा सर कार्बन चेन हम कर देते हैं 4 कार्बन की। आओ कार्बन चेन कर दो 4 कार्बन की, ये 4 कार्बन। डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, और वो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो यहाँ लगा दो, ये लगा दिया। एक बार क्या करो, कार्बन चेन कर दो वही 4 कार्बन की, और सब्स्टिट्यूएंट थोड़ा इससे दूर लगा दो। एक बार क्या करो, डबल बॉन्ड को ही बीच में ले आओ, 4 कार्बन की चेन रखो। देखो ऐसे कार्बन चेन 4 कार्बन की रखो। यस सर, कार्बन चेन 4 कार्बन की है। सब्स्टिट्यूएंट को यहाँ ले आओ, तो देखो डबल इस यहाँ पे आ गया ना सेकंड पोजीशन पे, हाँ सेकंड पोजीशन पे आ गया, ठीक है। और इसको यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो। तो टोटल कितने बन गए सर? 5 तो डबल बॉन्ड वाले बन गए, 5 तो बन गए तुम्हारे डबल बॉन्ड वाले, ठीक है। अब चेन वाले भी चेक कर लेते हैं, चेन वाले कितने बनेंगे। चेन वाले नहीं सॉरी, रिंग वाले कितने बनेंगे। आओ 1 रिंग वाले देख लेते हैं सब, रिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फर्स्ट कौन सी है सर? 5 कार्बन की रिंग बनानी है हमें। ये फर्स्ट 5 कार्बन की रिंग ये रही तुम्हारी, ठीक है। सेकेंड 5 कार्बन की रिंग ये बन जाएगी। देखो बेटा 5 कार्बन की नहीं है, 4 कार्बन की रिंग है, और 1 कार्बन ऐसे लगा दो। भाई तुमको तो एक रिंग बनानी है, ठीक है। सर एक ऐसे भी तो बन सकती है, 3 कार्बन की रिंग बना दी है सर हमने, हाँ दोनों कार्बन यहीं लगा दो। और लो 2 कार्बन। हाँ, और सर एक ऐसा बना सकते हैं कि एक कार्बन सर यहाँ लगा दें, देखो यहाँ पे लगा दिया एक कार्बन, यस, और एक कार्बन जस्ट इसके पास में लगा दो। और ट्राई करो डिफरेंट आइडियाज। एक ऐसा कर सकते हो, कैसे कि सर यहीं पे एक कार्बन फिर दूसरा कार्बन, हाँ ऐसा भी कर सकते हो। तो टोटल तुम्हारे पास रिंग कितनी हो गई सर? रिंग 5 हो गई, और ये हमारे पास चेन थी सर डबल बॉन्ड वाली, वो भी 5 हो गई। टोटल 10 आइसोमर्स, टोटल 10 आइसोमर्स, लिख लो बेटा, टोटल 10 आइसोमर्स। लिखो सब बच्चे फास्ट, टोटल, हाँ वेरी गुड बेटा। देखो राइट आंसर किस किसने दिया था? ज्ञानेश्वरी ने, उत्कर्ष ने, एंड वैष्णवी ने। वेरी गुड। सर हाँ बेटा बोलो। सर डीबी क्या बताता है?
डीबी बताता है, देखो बेटा पर्टिकुलर, जैसे मैं तुमको कोई भी एक क्या दे दूं, मोलिकुलर फॉर्मूला दे दूं बेटा। अब उस मोलिकुलर फॉर्मूला से मैं तुमको पूछ रहा हूं क्या कि पर्टिकुलर इसके जितने भी आइसोमर्स बने हैं, जितने भी आइसोमर्स बनेंगे वो सब बताओ बेटा। तो तुमको स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। तो डीबी क्या बताएगा, डीबी क्या हेल्प करेगा तुम्हारी, तुमको ये बताएगा डीबी कि उस स्ट्रक्चर्स में कितने डबल बॉन्ड आएंगे, या फिर उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, उस पर्टिकुलर फॉर्मूला से कितनी रिंग बन सकती है, वो भी तुम्हारा डीबी बता देगा तुमको। अगर ये तुम्हारे पास C5H10 फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, सर जनरली हम तो जो है इसके सब सिंगल बॉन्ड वाले ट्राई करेंगे, लेकिन डीबी तुमको बता देगा कि सिंगल बॉन्ड का ट्राई करोगे तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का ट्राई कर ही नहीं पाओगे तुम। क्यों? क्योंकि वहां पे तुम्हारे हाइड्रोजन जो 12 हो जाएंगे, इसलिए बीच में तुमको एक तो डबल बॉन्ड लगाना ही पड़ेगा। तो डीबी ने तुमको यहीं पे स्टार्टिंग में तुमको आइडिया दे दिया है कि या तो अगर तुम चेन वाली बनाते हो तो उनमें डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, और तुम्हारे पास में, या फिर तुम दूसरी बना सकते हो, कौन सी, रिंग वाली बना सकते हो। तो डीबी हमको क्या हमेशा क्या आइडिया देता है, सर डीबी बताता है कि पर्टिकुलर उस स्ट्रक्चर में तुम्हारे पास में कितने डबल बॉन्ड आएंगे, या फिर कितने तुम्हारे पास रिंग बन सकते हैं उस स्ट्रक्चर में। ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, समझ गए पार्थ बेटा? हाँ सर। वेरी गुड, ठीक है। लिख लो सब बच्चे इसको, मैं इरेज कर रहा हूं इसको, 1 2 3। और अब स्टार्ट करते हैं हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, देखो प्यारे बच्चों, फंक्शनल आइसोमेरिज्म लिख देता हूं मैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म सिंपल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा टॉपिक है। आओ, ये क्या बताएगा हमको, ये बताता है कि मोलेकुलर फॉर्मूला तो जहां तुम्हारा सेम रहेगा, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज हो जाएंगे सर? जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे देखो, पहले डेफिनेशन लिखो, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, सेम, तो मार्कर दूसरा यूज करता हूं, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला, मोलेकुलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। ठीक है सर, मोलेकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं किसका, देखना सब बच्चे। सर एग्जांपल स्टार्ट करें हम? हाँ, तो एग्जांपल सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अल्कोहल एंड ईथर का। लिखो देखो, नंबर 1 अल्कोहल एंड ईथर, ईथर, ठीक है। इसका देखो फॉर्मूला तुमको गिवन होगा, देखो जब ऐसा फॉर्मूला मिल जाए CnH2n+2, ये तो सर एल्केन का होता है। हाँ, और इसी फॉर्मूले के पास में लगा दो एक ऑक्सीजन, इसी फॉर्मूले के पास। बेटा ये बड़ा कार्बन नहीं है, कोई बच्चे सोच ले सर ये बड़ा कार्बन है क्या, अरे बेटा ये तो ब्रैकेट लगाया हूं मैं, चलो तुम्हारे लिए कोई दूसरा ब्रैकेट लगा देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। बड़ा कार्बन छोटा कार्बन मत समझ लेना इसको। चलो अब सही है, अब हैप्पी। चलो आओ देखो, तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं अपन, C2 एंड H6O, C2H6O, ठीक है। फॉर्मूला चेक कर लो, क्या फॉर्मूला मैच कर रहा है? हाँ सर, फॉर्मूला भी यही बोलता है कि कार्बन जितने हैं उससे डबल, डबल में 2 ऐड करने पर उतने हाइड्रोजन होने चाहिए। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं सर हमारे पास? सर यहाँ पे हमारे पास कार्बन है 2, इसको डबल करो सर, हो गया 4, 4 में 2 ऐड कर दो, कितने हो गया? 6 हो गया।
तो 6 होने चाहिए हाइड्रोजन और 1 होना चाहिए ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसका डीबी कैलकुलेट करो सब बच्चे। इसका डीबी कितना आएगा सर 0 0 आएगा। वेरी गुड सर, 2 कार्बन है और -6/2 + 1। ठीक है, डीबी तुमको कैसे कैलकुलेट करना है लास्ट क्लास में हमने बता दिया था, और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट है कि डीबी कैसे कैलकुलेट करना है तो उन बच्चों के लिए हमने यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड कर दिया है, तो तुम लोग वहां देख सकते हो। ठीक है, तो देखो ये 0 आ गया उसका। चलो आओ नेक्स्ट सर, देखो तो अब हमारे पास देखो 0 आने का मतलब क्या है डीबी। जैसे इस बच्चे ने पूछा सर डीबी क्या बताएगा, डीबी अगर 0 आ गया इसका मतलब है ना तो डबल बॉन्ड बनेगी ना ही रिंग बनेगी। समझ गए बेटा, मतलब ना डबल बॉन्ड आएगा उसमें ना ही तुम्हारा रिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो सिंपल स्ट्रक्चर बनेगी। देखो बेटा सबसे पहले बनाते हैं हम एल्कोहल का। आओ सर बनाते हैं एल्कोहल, इधर बना देते हैं ईथर, एक एल्कोहल का और एक ईथर का। एल्कोहल का तो सिंपल बना लो सर, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, लगा दो यहाँ पे OH। और ईथर का सर, ईथर क्या होता है, एक कार्बन इधर, बीच में ऑक्सीजन और इधर एक कार्बन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है सर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। एक दूसरे के क्या है ये दोनों सर, ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। किसी बच्चे को डाउट हो कि सर हाइड्रोजन काउंट करके दिखाओ, देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे 1 इधर हो गया, 2 इसके पास में और 3 इसके पास में, दोनों जगह बेटा 6 हाइड्रोजन है, तो कोई डाउट नहीं है। चलो लिख लो फास्ट। ठीक है, तो ये 2 आइसोमर्स आ गए इसके, कितने 2 आइसोमर्स आ गए। नेक्स्ट लिखो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देता हूं मैं तुमको। नेक्स्ट बताओ, किसका बताओगे, C3, तो मैं लिख देता हूं यहीं पे। नेक्स्ट बताना है C3, सब बच्चे ट्राई करो बेटा, C3H8O, C3H8O, इसका बताओ सब बच्चे ट्राई करो एक बार फास्ट, फिर हम बताते हैं आपको। C3H8O, इसका बताओ सब बच्चे फास्ट। इरेज कर रहा हूं इसको मैं, 1 2 3, 1 2 3। क्या चल रहा है सर, फंक्शनल आइसोमर्स चल रहा है हमारा। लिख देता हूं मैं दोबारा से, FUNCTION, फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। चलो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है C3H8O, C3H8O। तो क्या करेंगे यहाँ पे सर, सबसे पहले डीबी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसका, डीबी का वैल्यू फाइंड आउट करो। चलो डीबी का वैल्यू फाइंड आउट करो। सर 0 0 सर, इसका भी डीबी का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। कैसे सर, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन है 8, तो इसको क्या करने का, डिवाइड बाई 2 करने का, +1। जिसको भी डीबी का वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना आता वो प्रीवियस वीडियो में देख सकता है। तो ये हो गया 0। 0 मतलब नो डबल बॉन्ड एंड नो रिंग। ठीक है, नो नहीं नो सोच लो बेटा, मैं बोल रहा हूँ ये वाला नो। ठीक है, हाँ आओ देखो, बोला सर अब आओ। तो सबसे पहले बना लो इसके एल्कोहल के, एल्कोहल और ईथर बनेगा ना, फॉर्मूले से मैच कर सकते हो। और एक बना लेना इसके ईथर के। एल्कोहल के देखो आओ सर, एल्कोहल के 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन के पास यहाँ लगा दिया एक OH, एक सर ये बन गया, यहाँ लगा दो OH। और कुछ ट्राई करना चाहोगे, नहीं सर मन नहीं है ट्राई करने का। और ये बन गया तुम्हारा ईथर, वो बन गया था एल्कोहल, और ये बन गया तुम्हारा सर, ये बन गया ईथर बन गया, ये बन गया ईथर। देख लो, इससे ज्यादा तो तुम बना भी नहीं पाओगे, इससे ज्यादा तो बना नहीं पाओगे, बनेंगे नहीं ठीक है, आओ देखो। ठीक है, तो टोटल कितने आइसोमर्स बन गए इसके, इस फॉर्मूला के 3 आइसोमर्स। अच्छा एक और चीज पूछता हूं मैं तुम लोगों से, सपोज यहाँ पे इसको तुमने A बोल दिया, इस वाले को A बोल दिया, इस आइसोमर को B बोल दो और इस वाले आइसोमर को C बोल दो। ठीक है, A और B आपस में क्या है बेटा, एक दूसरे के, भाई देखो सुनो, हाँ पोजीशन आइसोमर। वेरी गुड। बोले सर देखिए यहाँ पर क्या है,
ए और सी, देखो ये ए और सी जो है ये फंक्शनल आइसोमर्स है, क्योंकि ए एल्कोहल है और सी ईथर है। बी और सी, सर बी एल्कोहल है और सी क्या है, ईथर है, तो बी और सी भी आपस में क्या हो जाएंगे सर, ये हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स, एफ आई फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। लेकिन अगर ए और बी की आपस में बात कर दें हम, तो ए और बी आपस में यहाँ क्या रहेंगे सर, ए एंड बी रहेंगे क्या, पोजीशन, यहाँ पोजीशन चेंज हो गई सर, पोजीशन। पोजीशन। और अगर बात की जाए ए के साथ में सी की या फिर बी के साथ में सी की, सी नहीं सी की, तो ये हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसके बाद इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, 4 कार्बन के साथ ले लो बेटा इस बार, C4 H10O, इसके बनाओ सब बच्चे। लास्ट वाली प्रॉब्लम का किस किसने राइट आंसर दिया था, ज्ञानेश्वरी ने, उत्कर्ष ने, और अच्छा बाकी बच्चे ने भी ट्राई किया था। अच्छा डीबी सही बताया था वैष्णवी बेटा, वेरी गुड, डीबी 0 आएगा, वेरी गुड बेटा वैष्णवी। ट्राई करो इस प्रॉब्लम को, ट्राई करो फास्ट और आंसर बताओ। किया ट्राई, ठीक है। चलो एक सेकेंड, इसको इरेज कर देता हूं मैं। वेरी गुड बेटा, ट्राई अच्छा कर रहे हो। ज्ञानेश्वरी बेटा डीवी का करेक्ट वैल्यू है, अदिति बेटा डीवी का करेक्ट वैल्यू है, हाँ। चलो अब इसके आइसोमर्स ट्राई करते हैं अपन। सबसे पहले क्या वैल्यू फाइंड आउट करोगे सर, डीबी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किसका वैल्यू सर, डीबी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आओ बेटा, डीबी कितना आ गया तुम्हारा, डी बी ई, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, क्या आ जाएगा सर, कार्बन है 4, हाइड्रोजन है 10 डिवाइड बाई 2 करने का प्लस 1, ये हो गया 0। नो डबल बॉन्ड एंड नो रिंग, नो नहीं नो, ठीक है। एल्कोहल कितने बनेंगे, आओ बना देते हैं एल्कोहल। रेडी हो सब बच्चे, बना दें, चलो आओ बना देते हैं फिर। ये 4 कार्बन के साथ OH लगा दिया हमने, एक बार OH फर्स्ट कार्बन पे, सर एक बार लगा देंगे सेकंड कार्बन पे, फिर उसके बाद में देखो सर एक बार यहाँ लगा देंगे। कैसे करो इसको, 3 कार्बन के रिंग कर लो ऐसे। अब यहाँ पर एक बार OH लगाओ और एक बार कहाँ लगाओगे सर, ये तो ऐसे ही रखेंगे, और एक बार यहाँ OH लगा देंगे। टोटल देखो ऐसे कितने स्ट्रक्चर बन गई, टोटल 4 स्ट्रक्चर्स बन गई सर। अब ईथर का ट्राई करो, आओ ईथर का भी ट्राई करो, ठीक है। तो ईथर का ट्राई करोगे तो कितना आंसर आएगा, लो ईथर का दो। ईथर का कैसे करोगे, बीच में एक बार देखो यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया, ये ईथर बन गया। सर एक बार बीच में लगा दे इसको, ये भी कर दो, एक बार ये ईथर बन गया। और कुछ ट्राई करना चाहोगे, हाँ सर एक और हो सकता है, क्या करो कार्बन चेन को थोड़ा सा रोटेट कर दो। अब देखो इस वाले कार्बन पे लगा दिया ऑक्सीजन, ठीक है 4 ऑक्सीजन ऐसे भी हो गई। तो टोटल कितने बन गए सर, ये टोटल बन गए 4 इधर बन गए, 3 इधर बन गए, ठीक है। और भी कुछ ट्राई करना चाहोगे क्या बेटा, बताओ जल्दी फास्ट ट्राई करके, ट्राई करो बेटा सब बच्चे। अगर और भी कुछ बनता है तो सोचो जल्दी फास्ट, अगर सर और भी कुछ बन रहा है तो कुछ बच्चों ने 8 भी बताए हैं, तो वो बताएंगे कि सर 8 हमने कैसे बताए हैं, उनके पास अलग कंसेप्ट रहेंगे ना। हाँ वेरी गुड बेटा, सही, काफी बच्चों ने, उत्कर्ष ने सही बताए हैं। और और मैं बता देता हूँ देखो, काव्य भी की सही था बेटा, राइट आंसर था, डीबी का वैल्यू सबका करेक्ट था, हाँ। वाह देखो, चलो इस लाइन को इधर नहीं, थोड़ा और इधर ड्रॉ करते हैं ऐसे।
चलो अब मुझे तुम बताना बेटा एक चीज, ये फर्स्ट, चलो चलो इन सबको पहले मैं ए बी बोल देता हूँ। ये ए हो गया, ये वाला बी हो गया, ये सी, ये आपका डी हो गया, इसको बोल दो ई, चलो इधर ही लिख दो, ई हो गया। नहीं ना इधर मत लिखो यार, इस जगह को यूज कर लेंगे अपन अगर जरूरत पड़ी तो अपने को। इसको बोल दो ई, इसको बोल दो एफ, और ये हो गया जी। ठीक है, तो बेटा बताओ मुझे ए और बी क्या है आपस में? पोजीशन आइसोमर। वेरी गुड सर, ए और बी है आपस में पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपन एक बार। चलो सर, ए और बी आपस में हो जाएंगे क्या? पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे? पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, ए एंड बी हो जाएंगे पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, बी और सी क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर। चेन आइसोमर, क्योंकि सर यहाँ देखो सर, बी में 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, और सी में सर, सी में 1 कार्बन हमने सब्स्टिट्यूएंट में लगा दिया ऊपर, तो सी में सर 3 कार्बन की चेन रह जाएगी, ये हो जाएंगे चेन। अच्छा, और ए और सी? सर ए और सी भी चेन हो जाएंगे। ए देखो, ए में 4 कार्बन है, सी में 3 कार्बन है, तो सर ए और सी में भी क्या हो गए? चेन हो गए। ठीक है, आओ देखो बेटा मुझे बताओ, बी देखो बेटा, बी में और डी में क्या हो जाएगा? सर बी में क्या हो गए? 4 कार्बन, बी में क्या हो जाएंगे सर? 4 कार्बन, एंड डी में क्या हो जाएंगे? डी में सर हो जाएंगे 3 कार्बन की, वही सर बी एंड डी, सर बी एंड डी हो जाएंगे क्या? नहीं सॉरी, चेन चेन चेन, क्योंकि चेन का डिफरेंट है ना यहाँ पे। हाँ सर, और अच्छा मैं तुमको पूछ लूं, सी एंड डी क्या बोलोगे? पोजीशन आइसोमर। पोजीशन। हाँ, यहाँ पे पोजीशन का डिफरेंट है। चलो नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आ जाओ। ये सब हो गए, अब फंक्शनल आइसोमर्स वाले देख लेते हैं अपन। तो फंक्शनल आइसोमर्स में कौन कौन हो जाएंगे? सर फंक्शनल आइसोमर्स में आप बोल दो, ए के साथ में, या तो तुम क्या देख लो सर, ए के साथ में ई को देख लें, ए एंड ई। ठीक है, या ए के साथ एफ को देख लो, जो भी तुम्हारा मन करे, क्योंकि इस अल्कोहल वाले कॉलम में किसी को भी उठा लो बेटा। ए एफ हो गया, फंक्शनल ठीक है, आइसोमर। ए जी हो गया, बी के साथ में ले लो, बी ई ले लो, बी एफ ले लो, और बी जी ले लो, अरे कुछ भी ले लो बेटा जो तुम्हारा मन करे, सी एफ ले लो, डी ले लो, इसके साथ में ये सब ग्रुप क्या क्या हो गए? डी ई, फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा अपने कैमरे को जो है थोड़ा इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं। इधर आ जाओ कैमरे भैया हमारे, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो ये सब के सब क्या हैं सर? ये सब जो हैं, लिख देता हूँ बड़ा सा एरो करके, ये सब हैं फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, अब एक और देखो, एक और देख लो, चलो चलो एक और देखो, चलो आओ देखो, अब देखना है किसका? सर ई और एफ की बात करें अपन, तो ई और एफ को बोलते हैं एक नया टाइप का आइसोमर। सर ई और एफ को बोलते हैं एक नया टाइप का आइसोमर। कौन सा? मेटामर्स। मेटामर्स, सर मेटामर्स कैसे? सर ये क्या आ गया सर? मेटामर्स क्या आ गया? सुनो बेटा, जब भी तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बन चेन में कहाँ लगा हो सर? बीच में लगा हो, और उसके दोनों साइड में जो एल्काइल ग्रुप हैं, उसके दोनों साइड में जो एल्काइल ग्रुप हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो, डिफरेंट साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप हो दोनों साइड में, तो उसको बोलते हैं मेटामर्स।
उसको बोलते हैं मेटामर्स। समझ गए? हाँ, दोबारा सुनो अच्छे से। क्या बोलने का? जब तुम्हारे पास, सुनो बेटा, जब भी तुम्हारे पास क्या हो कि बीच में सेंटर पे लगाओ तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, उसके दोनों साइड में, इस साइड भी और इस साइड भी, कार्बन जो ग्रुप है तुम्हारे पास में, एल्काइल ग्रुप है, वो डिफरेंट हो। जैसे ई में, सर ई में एक साइड में 3 कार्बन है, एक साइड में 1 कार्बन, और एफ में, सर एफ में एक साइड में 2 कार्बन और एक साइड में 2 कार्बन, तो डिफरेंट हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे? मेटामर्स। लिखो लिखो सब बच्चे, फास्ट लिखो इसको, लिख लो बेटा। लिख लो लिख लो। ऐसे ही तुम और किसके लिए बोल सकते हो? ई के लिए, एफ के लिए बोल दिए, और अब एफ के लिए और जी के लिए। हाँ, एफ एंड जी, एफ एंड जी भी क्या हो जाएंगे? सर एफ एंड जी भी जो है हमारे, ये भी मेटामर्स हो जाएंगे, ये मेटामर्स हो जाएंगे, क्योंकि सर एफ में एक साइड में 2 कार्बन, एक साइड में भी 2 कार्बन, जी में एक साइड में 3, एक साइड में 1 कार्बन। देखो एक साइड में 3, एक साइड में 1 कार्बन है इसमें। चलो, और अगर ई और जी के लिए बोल दो तो ई और जी को क्या बोलोगे? ई और जी को क्या बोलोगे बेटा? सोचो आराम से और इसको लिखो फास्ट। ई और जी को क्या बोलोगे? आराम से सोचो और बोलो बेटा। सर ई में क्या है? ई में जो है बेटा, देखो एक साइड में, देखो यहाँ पर क्या है सर, एक साइड में ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन की चेन है, और इसमें जो है सर ये मेजर कार्बन, देखो सर इस साइड में है ये, सर ये 2 कार्बन की, तो सर ये कैसे हो जाएगा? चेन हो गई सर, ये तो चेन आइसोमर हो गई। अच्छा, पोजीशन का भी ख्याल आता है सर हमारे मन में। देखो बेटा, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। प्रायोरिटी कैसे? कि अगर तुमको सपोज, देखिए अभी तुमको रिंग चेन और टोटोमेरिज्म नहीं बताया मैंने, एक आता है रिंग चेन आइसोमर, टोटोमेरिज्म, ठीक है, ये बताया नहीं। तो प्रायोरिटी देते हैं बेटा अपन, कि अगर सपोज किसी प्रॉब्लम में तुमको एक प्रॉब्लम दे दिया, ठीक है, और उसमें तुमको चारों आइसोमर्स दिख रहे हैं, चार कौन कौन से? सर हमको मेटामर्स भी दिख गए, सर हमको टोटोमेरिज्म दिख गया, सर हमको फंक्शनल ग्रुप भी दिख गया, हमको सर पोजिशन आइसोमर भी दिख गया, तो सर फिर हमको आंसर क्या टिक करना है? राइट आंसर क्या होगा? तो इनका प्रायोरिटी रहता है बेटा, कि तुमको इसी को प्रायोरिटी देना है, उसके बेसिस पे बताओगे उसको। वो प्रायोरिटी अभी तुमको बताया नहीं हूं मैं, क्योंकि अभी तुमको रिंग चेन और टोटोमेरिज्म नहीं बताया, वो बताने के बाद फिर तुमको प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगा मैं। चलो ये लिख लो बेटा, इस पेज को भी सेव कर देता हूं मैं, लेकिन इस पेज को सेव कैसे करूं? इस पेज को सेव करने के लिए क्या है कि इसको थोड़ा सा इधर उधर अरेंज करना पड़ेगा अपने को, इसको यहाँ अरेंज कर देता हूँ। चलो ये सही है, अब पेज सेव कर देता हूँ। चलो सेव कर दिया, लिख लिया सब बच्चों ने? लिख लो बेटा, फास्ट लिखो। चलो इरेज कर रहा हूं मैं, 1 2 3 हो गया सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलो 1 2 3 हो गया। अब ये मेटामर्स क्या होते हैं, इनका भी कहानी देख लो। अरे इनको तो यही रहने दो, इनको ले आओ इधर, इनको ले आओ यार, इनको शिफ्ट कर दो इधर वापस। चलो, तो अब मेटामर्स की डेफिनेशन देख लो। मेटामेरिज्म या मेटामर्स किसको बोलेंगे? मेटामेरिज्म, ठीक है, मेटामेरिज्म, ठीक है। लिखो सब बच्चे, इसमें भी क्या रहेगा? देखो सर अभी तुमको बताया था, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा, सेम फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, बस जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है बेटा,
या तुम ऐसा बोल दो कि कोई पॉलीवेलेंट एटम रहेगा। पॉलीवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 1 से ज्यादा हो उसको पॉलीवेलेंट, पॉलीवैलेंसी है ना, तो उसको पॉलीवेलेंट बोल देते हैं। तो क्या रहेगा सर, कोई पॉलीवेलेंट रहेगा एटम, उसके दोनों साइड में जो एल्काइल ग्रुप रहेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलो लिखो इसकी डेफिनेशन। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम molecular formula, same molecular formula and same functional group, same functional group, same functional group, same functional group, same functional group but different size। सर डिफरेंट साइज के एल्काइल ग्रुप रहेंगे दोनों साइड में, डिफरेंट साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, डिफरेंट साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन ऑफ एल्काइल ग्रुप on either side of a polyvalent atom, या ग्रुप बोल दो, पॉलीवेलेंट एटम बोल दो या ग्रुप बोल दो, पॉलीवेलेंट एटम या फिर फंक्शनल ग्रुप बोल दो, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, लिखो लिखो फास्ट। कौन कौन से ग्रुप जो है वो ये मेटामेरिज्म शो करेंगे, लिखो। ग्रुप दैट कैन शो मेटामेरिज्म, ग्रुप दैट कैन शो मेटामेरिज्म। लिख लो फास्ट क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है, मैं नेक्स्ट आईडी और पासवर्ड सेंड करूंगा। देखो एक तो ये वाला ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं इसको, एक देखो बीच में ऑक्सीजन हो सकता है, अभी ईथर वाला देखा था, सल्फर हो सकता है, या ये NH हो सकता है, ये हो सकते हैं। टाइम ओवर होने वाला है, ठीक है। मैं एक और इसको बाद में लिंक सेंड करूंगा।